नमस्कार। अगर आप भी जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ को अटेंड करने के लिए दोस्तों और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको बहुत समस्या आ रही है कि भाई कौन से रेलवे स्टेशन तक अपनी ट्रेन बुकिंग की जाए, क्योंकि रेलवे स्टेशन के नाम इतने सारे हैं और बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो आपको कहाँ तक के लिए रेलवे स्टेशन की बुकिंग करनी है, तो हम सारे रेलवे स्टेशन के बारे में आज आपको बताएंगे जो प्रयागराज में है। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगहों से आपको किन रेलवे स्टेशन पर बुकिंग लेनी है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपको संगम तक जाने में परेशानी नहीं आएगी। जो सबसे पास पड़ेगा घाट के वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ तक आपको बुकिंग लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक बार ले लेते हैं राम जी का नाम। जय श्री राम। तो प्रयागराज में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है नाम को लेकर के, वो है प्रयागराज संगम, प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग में। तो जो ये 3 रेलवे स्टेशन है ना, उससे इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि उसकी ट्रेन है कहाँ से। और इतनी प्रॉब्लम की बात है दोस्तों कि ये सारे रेलवे स्टेशन आपस में बहुत दूरी पर है। आपको ज़रा सा भी कंफ्यूजन हो गया कि आपकी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से है या प्रयाग से है, तो उन दोनों के बीच में तो कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी है। तो आपकी ट्रेन कहाँ से है, कौन से रेलवे स्टेशन से है, ये आपको कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम आपको वीडियो में क्लियर करेंगे कि सारे रेलवे स्टेशन में क्या क्या डिफरेंस है। वैसे तो प्रयागराज में मुख्य तौर पर 10 रेलवे स्टेशन हैं, पर उसमें से 5 ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहां कहां से ट्रेनें आती हैं किन रेलवे स्टेशन तक, हम उसके बारे में आपसे बता देते हैं। तो अगर महाकुंभ के लिए आ रहे हैं, आपको सबसे नियरेस्ट कौन सा रेलवे स्टेशन मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जो 10 रेलवे स्टेशन आपको वहां पर मिलते हैं, उनके नाम और उनके स्टेशन कोड्स मैंने आपको स्क्रीन पे शो होगा दिखा दिया है। स्टेशन कोड का मतलब यही वो रेलवे स्टेशन की जब आप बुकिंग लेंगे ना, तो ये स्टेशन कोड डाल देंगे तो एग्जैक्टली ये आपको रेलवे स्टेशन बुकिंग में मिल जाएगा। तो ये जरूरी है आपको ध्यान रखना, ये रेलवे स्टेशन है और उसके साथ में उनके कोड्स लिखे हुए हैं। अब इन सभी रेलवे स्टेशन में क्या अंतर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रयागराज जंक्शन जो कि मेन रेलवे स्टेशन है, PRYJ इसका स्टेशन कोड है। प्रयागराज जंक्शन का जो पहले नाम था वो इलाहाबाद जंक्शन था, और इलाहाबाद जंक्शन से नाम चेंज करके अब उसका प्रयागराज जंक्शन नाम रख दिया गया है। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा इन जितने भी शहरों के नाम लिखे हैं। अगर आप यहाँ से प्रयागराज जंक्शन के लिए सीधी ट्रेन की बुकिंग लेते हैं तो आपको बुकिंग मिलेगी और आप प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, जहाँ से आपको संगम घाट जाना है, जहाँ पे महाकुंभ का मेला होगा। उसकी दूरी 7.5 किलोमीटर के करीब है। तो अगर आप इन शहरों से आ रहे हैं तो प्रयागराज जंक्शन के लिए आप अपना बुकिंग ले सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है ना, वो मेन रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर ना सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है। अच्छा सा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे आपको लॉकर की कुछ सुविधा हो गई। महिलाओं के लिए अलग से रहने के लिए एक वेटिंग हॉल बना हुआ है। अलग अलग वेटिंग हॉल्स तो बने ही हुए हैं। आपको फूड के बहुत सारे काउंटर्स वहाँ पे दिखते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें आपको अलग अलग जगहों पर वहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाकुंभ के टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो इसके लिए आपको एक सुविधा वाली जगह पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है ये बहुत मेन रेलवे स्टेशन है, पर इसकी भी घाट से दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। जो सबसे कम दूरी वाला स्टेशन है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो वहाँ पर उतर करके आप आराम से ऑटो से जा सकते हैं। ऑटो वगैरह अब उस समय महाकुंभ के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप रेलवे स्टेशन के अंदर से पैदल चलते हुए भी जा सकते हैं। अगला जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो है प्रयाग जंक्शन। तो प्रयाग जंक्शन यानी कि पहला मैंने आपको बताया प्रयागराज जंक्शन, और जो ये दूसरा है वो सिर्फ प्रयाग है। प्रयाग जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है इसका कोड है PRG, और इसमें सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। एकदम नया बना हुआ है, 3 प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर हैं। ये जो स्टेशन है ना, वो लखनऊ चारबाग जो नॉर्दर्न रेलवे का डिवीजन आता है उससे रिलेटेड है। यानी कि जब लखनऊ आप वापस जाना चाहते हैं ना, तो इस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है। जो आपकी ट्रेन की बुकिंग होगी वो प्रयाग जंक्शन से मिलेगी आपको। तो प्रयाग जंक्शन जो जिन बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जिस लाइन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो स्क्रीन पर शो रहा होगा आपको इन स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्वालियर, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, हरिद्वार, सिंगरौली, मुंबई, जबलपुर, ये सारा आ रहा है। तो ये सारे शहरों से आप अपनी गाड़ी प्रयाग जंक्शन के लिए ले सकते हैं। अब इस बारे में बात करते हैं जो घाट है वो कितना दूर है यहाँ से। तो यहाँ से भी घाट की जो दूरी है वो 7 से 8 किलोमीटर की है। तो जहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे महाकुंभ का मेला है, तो वो जो घाट है वो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है आपको।
यहाँ पर बरेली, फैजाबाद, कानपुर, अनवरगंज, जौनपुर, लखनऊ, गाजीपुर से जितनी भी गाड़ियां आती हैं ना, वो यहाँ पर आकर के प्रयाग जंक्शन पे आके रुकती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले रेलवे स्टेशन की, जिसका नाम है प्रयागराज संगम। तो ये जो प्रयागराज संगम है ना, ये सबसे नियरेस्ट यानी सबसे पास में है। अगर आपके शहर से प्रयागराज संगम की सीधी गाड़ी मिल रही है तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जब प्रयागराज संगम उतरेंगे तो वहां से तो आपको घाट मिलेगा बहुत ज्यादा पास में। तो प्रयागराज संगम पे जब आप उतरते हैं तो वहां से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर है रास्ता, जो आपको कुंभ तक पहुंचा देता है। तो कुंभ तक जाने के लिए सिर्फ 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जिसको आप वहां पे जो महाकुंभ की भीड़ में है ना, उतर कर आराम से पैदल पैदल पार कर पाएंगे और आपको ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, तो आपको ऑटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन और सारे रेलवे स्टेशन हैं तो आपको दूर मिल जाते हैं। ये है सबसे नियरेस्ट जो आपको घाट है, वो इस रेलवे स्टेशन से मिलता है आपको। प्रयागराज संगम के नाम से ये रेलवे स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड हम आपको बता देते हैं। इसका स्टेशन कोड है PYGS। तो अगर आप अपने शहर से बुकिंग ले रहे हैं तो PYGS इस स्टेशन कोड को डाल दीजिएगा। अगर यहाँ तक के लिए आपको सीधी गाड़ी मिल रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि महाकुंभ अगर आप आना चाहते हैं तो ये सबसे नियरेस्ट आपको मिल जाता है घाट से। इस रेलवे स्टेशन पे भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं थी। जब अभी हम गए थे तो हमने देखा था कि सुविधाएं इसमें डेवलप कर दी गई हैं। तो यहाँ पर भी जो है वेटिंग हॉल्स वगैरह, यहाँ पे जो है ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के जाना है तो आपको वेटिंग हॉल्स वगैरह रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पर शो हो रहा है नाम, इन सारे स्टेशन से यहाँ पर आपको ट्रेन्स मिल जाती हैं सीधी। ये इनसे जो है शहरों से कनेक्टेड है, यानी कि इसमें आ जाता है आपका लखनऊ, चंडीगढ़, बरेली, हरिद्वार, कानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, मेरठ, दिल्ली, और इस तरीके से काफी बड़े स्टेशन इससे जो है कनेक्टेड हैं। ये जो रेलवे स्टेशन का नाम है प्रयागराज घाट हुआ करता था। प्रयागराज घाट से इसका नाम बदल के अब प्रयागराज संगम कर दिया गया है। इस बात को आप बुकिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा। तो ये 3 रेलवे स्टेशन थे जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इनके नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, प्रयागराज, प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज संगम। तो इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं दोस्तों प्रयागराज जाने के लिए हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो अगला है प्रयागराज चिवकी जंक्शन। इसका पहले जो नाम था वो इलाहाबाद चिवकी जंक्शन था और इसका स्टेशन कोड इस समय PCOI है। और जिन स्टेशन से यहाँ पर सीधी ट्रेन्स मिलती हैं, जिन स्टेशन से ये जुड़ा हुआ है ये रेलवे स्टेशन, वो आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपकी सिटी से यहाँ पर ट्रेन मिलती है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी चिवकी जंक्शन के लिए है तो वहां से आपको जो घाट की दूरी है, जो महाकुंभ मेला है, उसकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की अप्रॉक्स पड़ती है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप महाकुंभ मेले पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन मिलता है। अब प्रयागराज रामबाग, जैसे कि वहाँ पे नाम ज़्यादातर रामबाग लेते हैं, जो ये स्टेशन है ना, इनके नाम शुरू तो होते हैं प्रयागराज से, लेकिन वहाँ पर लोकल में रामबाग करके बात करेंगे। तो रामबाग रेलवे स्टेशन के लिए अगर आप चाहें तो ट्रेन ले सकते हैं। और इसका जो स्टेशन कोड है वो PRRB है और इस पर 6 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ये जो मेनली जुड़ा हुआ है वो दिल्ली मेन लाइन से और प्रयागराज मऊ गोरखपुर की लाइन से जुड़ा हुआ है। तो स्टेशन जितने भी हैं जहाँ से सीधी ट्रेन यहाँ के लिए मिलती हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो पहले नाम था वो इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से था। तो इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन से नाम बदल के इसका नाम प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब इस रेलवे स्टेशन से भी जो महाकुंभ की दूरी है वो 9.5 किलोमीटर के करीब पड़ती है। अगला रेलवे स्टेशन है नैनी जंक्शन। ये जो नैनी जंक्शन है दोस्तों, उसका स्टेशन कोड है NYN और यहाँ पर मेमो ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स ये भी यहाँ पर जो है रुकती हैं, जो कि चौपन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज और झांसी से आती हैं, वो यहाँ पर आकर रुकती हैं। और जो ये स्क्रीन पर नाम शो हो रहे हैं ना, इन रेलवे स्टेशन से भी यहाँ के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है और यहाँ के लिए आप गाड़ी ले सकते हैं। और नैनी जंक्शन से जो महाकुंभ मेला है, जो घाट की दूरी है, वो आपको 8.5-9 किलोमीटर की मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिल जाता है बमरौली रेलवे स्टेशन, जो कि प्रयागराज में BMU का स्टेशन कोड है जिसका। और ये जो है सिर्फ हावड़ा दिल्ली मेल लाइन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुकती हैं, देहरादून से आए या मेरठ से आए, जो कानपुर और अलीगढ़ होते हुए आती हैं गाड़ियाँ, वो यहाँ पर आकर के रुकती हैं। मेमो ट्रेन जो है यहाँ से कानपुर के लिए चलती हैं। तो ये रेलवे स्टेशन जो है आपको प्रयागराज में मिल जाता है और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ये महाकुंभ मेले से जो आपका मेला लगा हुआ है त्रिवेणी संगम है, उससे 16 किलोमीटर की दूरी पर है ये रेलवे स्टेशन।
इसके अलावा आपको मिल जाता है झूसी रेलवे स्टेशन। ये बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर JI इसका कोड है, स्टेशन कोड JI है। और यहाँ पे प्रयागराज वाराणसी की लाइंस मिलती हैं, यानी कि जो वाराणसी गाड़ियाँ आ रही हैं सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें और डेमो ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं। और मऊ, प्रयागराज, रामबाग और मड़ुआडीह से जो गाड़ियाँ आती हैं वो आकर इस स्टेशन पर रुकती हैं। झूसी से जो दूरी है वो 6-6.5 किलोमीटर की है महाकुंभ मेले की, जो संगम है वहाँ से 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दारागंज रेलवे स्टेशन मिल जाता है आखिरी, और ये जो है इसका स्टेशन कोड DRGJ है। ये भी प्रयागराज वाराणसी वाली जो लाइन है उसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी पैसेंजर ट्रेनें आकर रुकती हैं और चलती हैं। मऊ, प्रयागराज, रामबाग, मड़ुआडीह के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। अब हमने आपको बता दिया सारे रेलवे स्टेशन के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 है वो है प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग और इसके अलावा प्रयागराज संगम। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का नाम एकदम एक जैसा है, पर आपके स्टेशंस अलग अलग हैं और काफ़ी दूरी पर हैं एक दूसरे से। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपने रेलवे स्टेशन की बुकिंग करनी है। आपको अगर प्रयागराज संगम के लिए गाड़ी मिल जाती है तो ज़रूर से उसे बुक कर लें, वो सबसे ज़्यादा पास में पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अरैल घाट जाना चाहते हैं, अरैल घाट और वो जो फेमस शिवालय पार्क है जो कि स्क्रैच से बना है और वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का रिप्रेजेंटेशन है, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं वहाँ पे मंदिर। तो अगर उसे देखना जाना चाहते हैं और आप ट्रेन से जा रहे हैं, दूसरे शहर से जा रहे हैं, तो नैनी जंक्शन पे उतरिए। नैनी जंक्शन पे अगर आप उतरेंगे तो वहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी है। 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये जो आपका संगम का घाट है जहाँ पे मेला लगा हुआ है कुंभ का, वहाँ से अरैल घाट काफ़ी दूर है। वहाँ से घाट 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको कोई चीज़ वहाँ से साधन भी बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। तो अगर आप उसको घूमना चाहना चाहते हैं अरैल घाट को और वहाँ पे शिवालय पार्क को घूमना चाहते हैं, तो नैनी जंक्शन पे उतरेंगे ना तो वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है। आप वहाँ पे घूम घाम के और उसके बाद आप जा सकते हैं कुंभ मेले के लिए। तो कोई भी चीज़ों को बुक करने में आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी। घाट वो भी है, स्नान वहाँ भी आप कर सकते हैं। कुंभ मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप अरैल घाट पे भी स्नान कर सकते हैं। अरैल घाट बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। साथ ही साथ शिवालय पार्क आपको ज़रूर घूम के आना चाहिए, वो भी वहाँ बहुत सुंदर बना हुआ है। इसके अलावा आपको रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, तो हम आपको जवाब देंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए